नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में हम आज बात करेंगे भ्रष्ट सिस्टम और शिक्षा माफिया के उस गठजोड़ की जिसने देश के 3 भविष्य की जान ले ली। हर साल देश के लाखों छात्र यूपीएससी का सपना देखते हैं और महंगी कोचिंग में लाखों की मोटी फीस देकर के तैयारी करते हैं, लेकिन उस कोचिंग में छात्रों की सस्ती जान हो जाती है जब सिस्टम कोचिंग माफिया छात्रों के सपनों का सौदागर बन जाता है। बीती रात राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से ऐसी ही खबर सामने आई, जहां कोचिंग संस्थान और नगर निकाय की लापरवाही का शिकार यूपीएससी के 3 छात्र हो गए। शनिवार की देर शाम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बेसमेंट में अचानक इतना पानी भर गया कि बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। मृत छात्रों की पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है, लेकिन हर बार की तरह इस मामले पर राजनीति खूब हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र गुस्से में हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि क्या भ्रष्ट सिस्टम ने छात्रों की जान ली, क्या भरपूर राजनीति से बेहतर परिणाम मिल पाएगा, क्या कोचिंग माफिया मोटी फीस लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सपना था आईएएस बनने का, देश की सेवा करने का, लेकिन सपनों के सौदागर और भ्रष्ट सिस्टम के बीच की सांठगांठ ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में सपनों को डुबो दिया। जरा सोचिए उन नौनिहाल के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो उन सपनों के साथ जी रहे होंगे कि बउआ हमरा डीएम हुई है। लेकिन शनिवार देर शाम को जो खबर मिली, मानो उन माँ बाप पर पहाड़ टूट गया। शनिवार की देर शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जहां कई छात्र मौजूद थे। बेसमेंट में अचानक पानी भरने लगा था। छात्रों ने बताया कि शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद होने पर जैसे ही बाहर निकले तो सामने से बहुत तेज प्रेशर से पानी आ रहा था और जब तक लाइब्रेरी खाली करते तब तक घुटनों तक पानी भर चुका था। पानी का बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पा रहे थे और 2-3 मिनट के अंदर पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृत छात्रों की पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मामले पर राजनीति तेज है। आम आदमी पार्टी कार्रवाई की बात कर रही है तो वहीं बीजेपी आपको इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर
और वीडियोस उनको बताई जाती हैं। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज़ एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ वो राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इन कमर्शियल इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र गुस्से में हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार तक घटना पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की ये तस्वीरें, ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में, जहां की गोडाउन होना चाहिए था, वहां पर लाइब्रेरी बना करके छात्रों को पढ़ाया जा रहा था। उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसके चलते 3 छात्रों की जान चली गई। और इसके बाद से ही छात्रों में बेहद आक्रोश देखा जा रहा है। सड़कों पर बैठ करके छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा सिस्टम का जो ये फेलियर है, आखिरकार इसका अब जिम्मेदार कौन है। और इसी पर जब हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी वहां पहुंचते हैं, छात्रों का गुस्सा किस कदर फूटता है, जरा देखते हैं। होंगे अंदर, ये किसी को नहीं पता है। अभी ऑफिशियली बताया ना 3, अंदर तो ज्यादा लोग भी थे। इसके लिए, इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं आप? हर कोई जिम्मेदार है। यहाँ पे सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में, लैंड ओनर सबसे पैसा ले रहे हैं, फिर ना रूम सेफ है। अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला इश्यू हो गया था। कोचिंग इंडस्ट्री, एमसीडी, हर कोई जिम्मेदार है, पॉलिटिशियंस। यहाँ जो है ना, मेनली जो जिम्मेदार है वो यहाँ की एमसीडी है। यहाँ की जितनी भी लाइब्रेरीज चल रही हैं वो बेसमेंट में चल रही हैं, सब एमसीडी के अंडर आती हैं। और जितना भी मतलब यहाँ का जो जितने भी एनओसी दी जाती हैं वो सब पैसे लेके दी जाती हैं। सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। और सारे घर जो है यहाँ भी इलेक्ट्रिक का कोई भी, सारे मीटर स्टेट्स पे लग रहे हैं। और सारे यहाँ जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो एमसीडी है, जो पार्षद है, वो सब सबको पता होता है, सब इधर ही बैठते हैं, बट कोई भी नहीं रोकता है। एमसीडी की ज्यादा गलती है, ये मेन गलती एमसीडी की है, दिल्ली सरकार की गलती है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मेरे पास तो एक काफी डिटेल्ड एनालिसिस है इस प्लेस का। राइट, जब पेरेंट वहां पे आता है उस सिग्नल पे, मेन जो सिग्नल है, दीज पीपल स्टार्ट एक्सप्लॉइटेटिंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को। लेकिन स्टूडेंट्स के पास कंफर्ट है ही नहीं है यहाँ पे, ना खाने को ना रहने। अगर रहना भी यहाँ पे सेफ नहीं है, मेक्का ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, दिस इज हेल ऑफ सिविल सर्विसेज। मैं ये सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी पैन इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं who want to come here for pursuing civil services, please stay back at your homes, don't come here. आपको ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल है। दिस इंडस्ट्री इज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव। सभी कैपिटलिस्ट माइंडसेट लेके चल रहे हैं और सब बच्चों को ऐसे निचोड़ा जा रहा है जैसे नींबू को निचोड़ा जाता है यहाँ पे इस मार्केट पूरी में। तो सुना आपने छात्रों में किस कदर आक्रोश है। और छात्र अब ये कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ने के लिए देश की राजधानी दिल्ली आना चाहते हैं तो मत आइए, घर पर बैठिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आने की कोई जरूरत नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सैयद मोहम्मद ताकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोचिंग संचालक संदीप सिंह भी जुड़ गए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, इतना बड़ा फेलियर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। माँ बाप जो सपना देखता है हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए कैसे कैसे वो अपने बच्चों को दिल्ली भेजता है और उसके बाद उनकी जान के साथ इस कदर खिलवाड़ होता है। संदीप जी। जी भाई, ये तो थोड़ा सा गलत हुआ है। क्योंकि बेसमेंट है तो बेसमेंट में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तो नहीं खोलना चाहिए। फिर थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चे कैसे आते हैं गांव से, कैसा सिस्टम होता है भैया, गांव वाले कैसे भेजते, कैसे पढ़ाई होती है, कहाँ से खर्चा आता है। बस ऐसा होगा तो फिर क्या पैदा होगा। ये तो थोड़ा सा एमसीडी को देखना चाहिए था, जो वहाँ के मेयर है उनको देखना चाहिए था। ये सारी बातें सरकार की तरफ से देखनी चाहिए कि बेसमेंट में है। बेसमेंट तो भैया ऐसा नहीं होता कि बेसमेंट में कुछ किया जा सकता है।
और बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, पानी इतने जल्दी आ कैसे गया, ये भी तो देखना होता है। संदीप जी, वहां पर जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, जब ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां पर जांच पड़ताल की गई तो जितने भी कोचिंग सेंटर वहां पर देखे गए हैं, अधिकतर बेसमेंट के अंदर वहां पर लाइब्रेरी बना रखी है। आखिरकार एनओसी जो दी जाती है, मैं आपसे समझना चाहूंगी उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे एनओसी दे दी जाती है? 9 जुलाई को आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट को एनओसी दी गई थी, किन तथ्यों पर एनओसी दे दी गई? ये तो एनओसी गलत दी गई होगी, क्योंकि बेसमेंट में कभी भी लाइब्रेरी नहीं होती। बेसमेंट होता है एक स्टोर रूम के हिसाब से, स्टोर रूम आप रख सकते हो, लेकिन ये अब क्या किया गया, उन्होंने कैसे क्या लिया सिस्टम बना के, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। नहीं, सवाल यही है कि एनओसी जो दी गई थी वो गोडाउन के लिए या बेसमेंट के लिए दी गई थी, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके के वहां पर लाइब्रेरी बनाई जाती है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, अब इसका जिम्मेदार हम किसको माने? इसका जिम्मेदार तो कोचिंग संचालक हो सकते हैं, और वहाँ का थोड़ा सिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ ने उन्होंने एनओसी क्यों दी, उनको सारा सिस्टम देखना चाहिए था कि यहाँ क्या हो रहा है, तो गोदाम की तरफ से होना चाहिए था। ठीक है मलिक जी, आपसे समझना चाहूंगी, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद सियासत गर्म हो जाती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, अब तो कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज नेता हैं जो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिम्मेदार कौन है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि वहां पे फायर डिपार्टमेंट ने उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी ये सब चीजें चल रही थी। अभी हाथरस में हादसा हुआ था, 120 लोग वहां पे मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है ये भी हम जानना चाहते हैं। अभी 3 बच्चों जो है उनकी मौत हो गई, ये भी हम जानना चाहते हैं। अभी एक बच्चा कुछ दिन पहले बिजली के तार से टच होने की वजह से मौत हो गई थी, उसका जिम्मेदार कौन है हम ये भी जानना चाहते हैं। दिल्ली जो है आपके अंडर आती है, आप सरकार के अंडर आती है, अब तो एमसीडी भी आप सरकार के अंडर आ गई है, लेकिन एक जांच में पता लगा है कि 2021 में इनको ये परमिशन दी गई थी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की परमिशन दी गई थी, एमसीडी ने दी थी, तो ये भी जांच का विषय है। और दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 105, 106, 115, 290 और 35 धाराओं में। तो देखने वाली बात है वो किस किस को अरेस्ट करते हैं, काउंसलर कितने साल से है वहां का, कौन सी पार्टी का, ये भी जांच का विषय है, विधायक कौन है ये भी जांच का विषय है, और जो एलजी हैं दिल्ली के वो कहते हैं मैं दिल्ली का बॉस हूं, ये भी जांच का विषय है कि वे जिम्मेदार है या नहीं है। कौन जिम्मेदार है ये तो जांच बताएगी, लेकिन जांच जो हो वो पार्षद के खिलाफ भी होनी चाहिए, विधायक के खिलाफ भी होनी चाहिए और सांसद के खिलाफ भी होनी चाहिए। क्योंकि आपके ही चैनल पे कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रहा है, और आप देख लीजिएगा कुछ दिन बाद दिल्ली की सड़कों पे पानी भरा मिलेगा, कोई इंतजाम हाँ, तो ये नहीं होगा। ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर है ना, ये तो सालों से होता आ रहा है, अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कितनी सरकारें आ गई, कितनी चली गई, सालों से नहीं हो रहा है ये, कुछ ही सालों से हो रहा है। ये वही दिल्ली है जो शीला दीक्षित जी ने बनाई थी, 87 फ्लाईओवर दिए थे 2010 में। ये वही दिल्ली है जो पूरी दुनिया में जाना चाहता था ग्रीन सिटी के नाम से। आज सबसे ज्यादा प्रदूषण यही है। तो ये आम आदमी पार्टी को आप जिम्मेदार कह रहे हैं ना, ड्रेनेज सिस्टम के लिए आम आदमी पार्टी को आप जिम्मेदार मानते हैं? काउंसलर कौन है अभी वहां का? नाली का सफाई करना और जितना भी सीवर सिस्टम होता है उसका साफ करने की जिम्मेदारी वहां के लोकल विधायक की है, काउंसलर की है, कौन है पता करिए। ठीक है सैयद जी, क्या कहेंगे पूरी घटना पर आप? सबसे पहले तो देखिए, जो कुछ भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत हृदय विदारक है, और मैं पूरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं छात्रों के माता पिता के साथ जिन्होंने अपनी जानें इसमें खोई है। और साफ तौर से ये लापरवाही का केस है, जो भी अधिकारी इसके अंदर लापरवाही करते पाया जाएगा, जो भी इसके अंदर दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये 3 बच्चों की जान का मामला है, इसको हम बहुत गंभीरता पूर्वक लेके शैली आबराय ने एमसीडी कमिश्नर को लेटर भी लिख दिया, उसमें कार्रवाई की मांग की है। और जैसे कि आपने खुद अभी कहा कि इसको 2021 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी, और इसको बेसमेंट को जो सीधी डिमांड है कि जितने कैजुअलिटी अभी तक हुई है बच्चों की उनका पता चले हमें। दूसरा, ये दो एस्पिरेंट सर, हम यहाँ पर 10 बाय 10 के फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पे हम 25-25 हजार रुपए पे करते हैं, 2.5 लाख वन टाइम में पे करते हैं। सर, हम सारे यहाँ पर मिडिल क्लास है, सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी तक डिमांड नहीं कर सकते। सर, जिन 2 छात्राओं की कल मौत हुई है, मर्डर हुआ है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से। सर, मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ, मैंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुना था, आज देख लिया ये लोग सुबह हम लोगों को घसीट रहे हैं, हम
लोगों की क्या गलती है कि वो पढ़ रहे थे इसलिए मर गए, क्योंकि उनकी बच्चियां पढ़ रही थी तो वो मर गई, उनकी क्या गलती है सर? इवन नोबडी इज हियर टू लिसनिंग टू अस। हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, हम लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है। प्लीज एटलीस्ट टॉक टू अस। सर हम लोगों की डिमांड है कि सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बंद हो जाए, जितनी भी यहाँ 99% सर बेसमेंट लाइब्रेरी है, जितना भी इन्होंने कोचिंग माफिया बना रखा है, ये सब चीजें खत्म करे, एजुकेशन को बिजनेस बनाना बंद करे सर। सिंपल सी डिमांड है। और हमें सबसे पहले बताए कि रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई है। बच्चों ने देखा है, बच्चों ने देखा यहाँ रात को 8 एम्बुलेंस आई थी, 7 से 8 लोग मरे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं अभी तक 3 लोग मरे हैं। इवन जो लोग मरे हैं उनके पेरेंट्स सर रात को 3 बजे से आरएमएल के बाहर खड़े, उन लोगों को अभी तक उनकी डेड बॉडी तक आइडेंटिफाई नहीं करने दी गई है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है दैट वी आर एन एस्पिरेंट, दैट्स इट। पुलिस के पास आधे से 1 घंटे का टाइम है, हम 24 घंटे से परेशान हो रखे हैं। हम फिर ये बैरिकेड तोड़ के बाहर जाएंगे, लाठीबाजी होगी, हम सहलेंगे, पर ये हम नहीं सह सकते। परेशान आधी से 1 घंटे का टाइम दिया है पुलिस वालों को, ये बैरिकेड तोड़ेंगे। उसके बाद ये बात सुन लो पुलिस वालों, आप जितने भी हैं, तो कर दीजिए। यहाँ पर किसी दिल्ली के सैयद जी सुन रहे थे आप, किस कदर आक्रोश है छात्रों में। दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। दिल्ली सरकार के कितने मंत्री इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए? देखिए, जो छात्रों का आक्रोश है वो सही है, वो सही आक्रोशित है। और जहां जहां भी हमने शैली ओब्रायन जी ने, आम आदमी पार्टी ने आदेश दे दिए हैं कि जहां जहां भी बिल्डिंग का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जो बिल्डिंग जिसके लिए स्वीकार की गई, जिसके लिए उसको एनओसी दिया गया, उसी कार में बिल्डिंग इस्तेमाल हो। अगर वहां बिल्डिंग को दी गई है कि वो पार्किंग के लिए है तो पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो, गोदाउन के लिए हो, वहां कोई ऐसा अनैतिक काम ना हो। और 2021 में इसकी परमिशन दी गई थी। आप देखा कि जब बीजेपी थी एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार था, छज्जा निकालने के लिए छज्जा रैकेट चला करता था, पानी की रैकेट सर अब तो एमसीडी आपके अंडर आती है ना? है, हमारे अंदर आती है, लेकिन अभी भी एलजी ने दुर्गेश पाठक जी को वीडियो भेजा जा रहा था। 22 जुलाई 24 जुलाई को वाटर लॉगिंग की तस्वीरें वहां पर सामने आई थी। ड्रेनेज सिस्टम तो आप देख ही रहे हैं ना राजधानी दिल्ली में कैसा है पिछले कुछ सालों में। देखिए, दिल्ली का एमसीडी कमिश्नर केस सरकार चुनती है, दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी केस सरकार चुनता है, दिल्ली के एलजी केस सरकार चुनती है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सारे अधिकार के दिल्ली सरकार के हाथों कुछ नहीं है क्या? आप सब केंद्र पर डाल रहे हैं। कर रही है, लेकिन जब कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी के लिए दौड़ा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ। 7 एमपी है, दिल्ली सरकार कहाँ है? वो कहीं दिखाई दिया आपको कहीं पे? जब दिल्ली में पानी भरा तो कहा था आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के समर्थक दौड़े थे, आज भी दौड़े आम आदमी पार्टी के लोग। आपको एक यही तो है ना, आप ये कहेंगे कि बीजेपी की तरफ से कौन मिलने पहुंचा? आम आदमी पार्टी से सवाल हो तो वो बीजेपी पर पहुंच जाते हैं। आपसे तो सीधा सा सवाल ये किया ना मैंने, एमसीडी अभी तो आपके अंडर आती है, मैं 2021 की बात नहीं कर रही हूँ ना, आप अभी की बात करिए। आप मेरी बात पूरी आने दीजिए। आपने किसी को आपकी बात को तो देश सुन ही रहा है, सुन रहा है। आप मेरी बात सुनिए, जो लोग भी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जितनी बिल्डिंगें गैर कानूनी तरह से इस्तेमाल हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हम छात्रों की जान से खेलने नहीं देंगे। इस तरह की छात्रों की जान के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है ना, आप खेलने नहीं देंगे तो वो सवाल तो बात की बात हो गई। इस तरह की घटनाएं गुजरात में हो सकती है, बिल्डिंग चलने से 20 छात्र टीचर मर जाते हैं, लेकिन हम ऐसी घटनाएं दिल्ली में नहीं होने देंगे। ऐसी घटनाएं कोटा में हो सकती है लेकिन दिल्ली में नहीं होने देंगे। दिल्ली में हम रात दिन जाके काम करेंगे और छात्रों की जानों को सुरक्षित करेंगे। इस तरह की घटनाएं जो है बता रही है कि एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त था, कितना भ्रष्टाचार है, जो छात्रों की जानों से खेल रहे हैं लोग। कुछ आपने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया क्या? आपने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया? अभी एमसीडी आपके अंडर में है ना सर? क्या अभी एमसीडी के अंदर क्या कार्य किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से? हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं, सारे अधिकार एलजी को दे दिए गए। एमसीडी सर आम आदमी पार्टी के पास एक ही रोना है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार हमसे नहीं लिए गए। अधिकारी डरते रहे, काम नहीं करते। बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए पूरी तरह से। बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी ने क्या हुआ है? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ही लगाएंगे आप। विजय जी आपको ही जिम्मेदार बता रहे हैं, आपकी पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। विजय जी देखिए कनिका जी, मैं बताना चाहता हूँ ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। अगर पानी नहीं आता है तो वो फिर हरियाणा की गलती है,
अगर फॉग आ जाता है यहाँ पे, तो अगर वहाँ जहरीली गैस आ जाती है तो पंजाब की गलती है। पंजाब इनकी सरकार आ गई नहीं, तो अब फिर तो वो उत्तर पंजाब प्रदेश की भी हो गलती जाती नहीं है, अब पंजाब की भी नहीं, वो गलती नहीं उत्तर होती है। प्रदेश नहीं, अब उत्तर प्रदेश की गलती आ जाती है। जब ये हाँ। अभी उत्तर प्रदेश की गलती बता देते हैं। आप मुझे बताइए, वहां का लोकल काउंसिलर जो पार्षद है वो कौन है? आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल। वहाँ आम आदमी पार्टी का वहाँ विधायक है। आप मुझे बताइए, कहते हैं कि कमिश्नर साहब और इनके कहने से चेंज नहीं होते हैं, तो मुझे बताइए आप, एक महिला की रोहिणी में ऐसे ही हत्या हो जाती है, मैं हत्या कहूंगा इसको, दुर्घटना नहीं हत्या कहूंगा, करंट लगने से। इन्होंने क्या किया? किस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की? बताइए मुझे। भजनपुरा में ऐसी महिला की करंट लगने से हत्या हो जाती है, इन्होंने क्या किया? एक यूपीएससी का छात्र, आपने देखा होगा पटेल नगर में, वो भी करंट से मर जाता है पानी भरने से। उसमें इन्होंने क्या कार्रवाई मुझे बताइए। यहाँ की RWN है, इनको लिख के दिया 16 जून को, इन्होंने क्या कार्रवाई की बताइए मुझे। और यहाँ जो शीला ओबराय, इनकी जो वो है मेयर हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो का हो तो मैं वीडियो भी भेज सकता हूँ इनको, उन्होंने जारी किया कि मानसून का लुत्फ उठाइए, मानसून का उठाइए। हमने सारे जो है वो साफ सफाई कर दी है, नालों की, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल साफ। बखूबी याद दिला रहे हैं, लेकिन काम बखूबी याद नहीं है। काम बखूबी याद नहीं है कि काम क्या है। आप जवाब दीजिए, जब दिल्ली में अरे बीच में मत बोलिए आप, पहले आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आपकी बारी आएगी। ये तू मैं मत कीजिए, आप सुनिए, सुनने का हौसला रखिए, पहले बात सुनिए आप पहले। अब कनिका जी सुनिए आप, अब क्योंकि ये सुनेंगे नहीं अब अरे आप धैर्य रखिए, सुनिए आप। सुन लेते हैं ना सैयद जी, सुनते बीच में, सुन लेते हैं, विजय जी को भी सुन लेते हैं जी। तो आप मुझे आप बताइए, जब इनके MLA, अरे इनको कोई मुंह की बीमारी है क्या जो ये बोलते हैं बीच में? इनके बीच में बोला था क्या कोई भी? आपके बीच में बोला था कोई भी? आपकी बारी आएगी बोलना आप, ठीक है जी। तो मैं बताना चाहता हूं, जब 16 तारीख को इनको दिया, इनके केजरीवाल जी का वीडियो देखिए 2015 में, इन्होंने कैसे वादे किया था, हम नई ड्रेनेज सिस्टम डालेंगे, सफाई करेंगे। 2021 में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में बाकायदा सारा रोड मैप, सारा उस पर लाखों रुपए खर्च किए, उन पैसों के खा गए, डकार गए। पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, अरे भैया आपको, अरे आप इलाज कराइए डॉक्टर से, आपको मुंह की बीमारी है तो आप बीच में बोलते हो। आपके बीच में बोला था कोई भी? आरोप लगा रहे आप, अपने झूठे आरोप लगाए तो आप अपनी बारी पे बोलिए। लगाने का की बीमारी हो गई है। अरे तो आप बोलिए ना, आप रखते हैं, एलजी फाइलें पास नहीं करते, फाइलों पे साइन नहीं करते, आरोप लगाते हैं, घर घेरना पड़ता है एलजी का। इनको कनिका जी चुप कराइए जरा, इनको ऑडियो म्यूट कराइए इनका। विजय जी एक तो जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए 2021 में इन्होंने कमेटी बनाई, अभी इनकी जो ओबराय जो मेयर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने सारा ड्रेनेज सिस्टम साफ करवा दिया है, मानसून का लुत्फ उठाइए सारे दिल्ली वासी। इन्होंने कहा था हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, इन्होंने दिल्ली को झील बना दिया पूरी को। बिल्कुल, और वो ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है विजय जी, आगे भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। तो देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में किस तरीके का फेलियर देखने को मिला, जिसके चलते देश के भविष्य की 3 जानें चली गई हैं, इस पर चर्चा लगातार जारी है। विजय जी को हमने सुना, सैयद जी अब आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम जरा सी भी इसमें जिन्होंने लापरवाही की, जो भी लोग जिस पार्टी से ऐसे इन्फ्लुएंस होंगे उनको बख्शेंगे नहीं। आप देखा लगातार बीजेपी किस तरह से इस तरह के मुद्दों को राजनीतिकरण करती है। जब परेशानी आती है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी, मैम आप मुझे बोलने तो दीजिए, ठीक है आप ही बोल लीजिएगा फिर। नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो शायद आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना होगा, वो भी यही कह रहे थे, उनकी भी यही बात थी। सुना मैंने, नहीं कांग्रेस प्रवक्ता को सुना हाँ, मैंने। तो मैं आपको याद होगा लास्ट ईयर दिल्ली के अंदर पानी भर गया था, सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया था, और जब उसकी तहकीकात की गई तो हथनी कुंड बैराज से इन्होंने जब पानी भरा था तो पानी छोड़ा नहीं, और जब दिल्ली में पानी कमी थी तो सारा पानी उन्हें हरियाणा की तरफ छोड़ दिया, पानी दिल्ली में आने नहीं दिया। तो ये बीजेपी के लोग हर काम जो करते हैं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करते हैं। ये दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना, कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया अरविंद केजरीवाल को 3 बार, उसका बदला ये दिल्ली के लोगों से ले रहे हैं। आप मुझे बता दो, आम आदमी पार्टी के पास कुछ अधिकार है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो दिल्ली जनता ने जिसको चुना उसके पास सारे अधिकार है,
लेकिन ये लोग काला कानून ला के इन्होंने एलजी को अधिकार दे दिया, तार से पहुंचने का अधिकार दे दिया इन्होंने एलजी को, सारे अधिकार उन्होंने छीन लिए, दे दिए, और हमारे नेताओं को झूठे केस फंसा के जेल में डाल दिया है। और जो सर कब तक अपनी नाकामी और फेलियर का ठीकरा हम किसी पर फोड़ते रहेंगे? आप बताइए ना। ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर आपको नहीं दिख रहा है? दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है, उनको परेशान करना चाहती है कि उन्होंने कैसे आम आदमी पार्टी को चुना, कि 4 बार 5 बार फेल हो चुके, एमसीडी में नहीं जीत पाए, उसका ये बदला ले रहे हैं दिल्ली की गरीब जनता से, दिल्ली के लोगों से, इस तरह के षड्यंत्र करके, जिसमें दिल्ली के लोगों की बच्चों की जाने जा रही है, ये जान लेने से नहीं चूक रहे हैं। बेशरम लोग हैं ये लोग, इस तरह की राजनीति करते तरह के मुद्दों के ऊपर। मलिक जी आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि ड्रेनेज सिस्टम का जो फेलियर है वो अभी कुछ सालों से, 4-5 सालों से हमें देखने को मिल रहा है, और वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई ड्रेनेज फेलियर है ही नहीं। अगर हमारी सरकार के होते हुए तो नहीं है, वो अपना फेलियर नहीं मान रहे हैं। देखिए, अगर फेलियर नहीं है तो पानी फिर बेसमेंट में क्यों गया? लेकिन अभी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने टीवी पे दिखाया, वो दिल्ली पुलिस से कह रहे थे कि हमें ये तो बताइए कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। अभी तक जो समाचार पत्रों में छपा है वो 3 कैजुअलिटी दिखा रहा है। तो दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी के अधीन है, कम से कम ये तो बताए रियल में कैजुअलिटी 3 ही हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है। तो बच्चे जो धरना दे रहे हैं उनकी जो मांग है वो जायज मांग है कि जिन माँ बाप के बच्चे पर बिछड़ गए हैं, उनको छोड़ के चले गए हैं, कम से कम उनके सही से तो बताइए क्या आंकड़ा है, कौन लोग हैं, वो कौन बच्चे हैं, और वो कौन अधिकारी थे 2021 में जिन्होंने ये पास किए थे स्ट्रक्चर बिल्डिंग के, और वे कौन अधिकारी हैं जो सफाई के जिम्मेदार थे, वो सफाई नहीं करी, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने डिटेन किसको किया है? 2 लोगों को समाचार आ रहा है, 2 लोगों को डिटेन किया है, एक उसके मालिक को, एक कोऑर्डिनेटर को कोचिंग के। क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है जिनका जिम्मा सफाई का था? क्या वो जो बिल्डिंग प्लान पास करते हैं और जिसने नो ऑब्जेक्शन, सर आपको पता होगा ना दुर्गेश पाठक उस इलाके के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? हर शख्स जिम्मेदार है। ये सिस्टम फेलियर है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का। 120 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सैयद जी दुर्गेश पाठक पे कुछ नहीं बोलेंगे, अपने फेलियर पे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहाँ का एमपी नहीं याद है, उस एरिया का एमपी का नाम बताइए आप। आपसे दुर्गेश पाठक की मैंने सवाल किया है, आप बताइए जब उनको 22 जुलाई को, 24 जुलाई को उनको जब ये व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज दिया जाता है कि इलाके में पानी भर जा रहा है, आप अपना फेलियर नहीं बताएंगे सर? आपकी पार्टी का फेलियर आप नहीं मानेंगे? नहीं, मेरी पार्टी आप दूसरी पार्टी पर ठीकरा फोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। बीजेपी दिल्ली की जनता से बदला ले रही है। 3 बच्चों की जानें खा गए। आप बताइए, कारिका जी बताइए, एरिया का एमपी कौन है? नहीं आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप यहाँ मुझसे सवाल करने को नहीं बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करने को बैठी हूँ यहाँ पर। दिल्ली में 7 आप मुझसे सवाल करने को नहीं बैठे हैं। बीजेपी जीती थी तो उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी, आप यहाँ जवाब देने के लिए आए हैं। अब वो एमपी कहाँ दिख रहे हैं? लेकिन आप अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। पिछली बार दिल्ली में बाढ़ आई थी, एमपी कहाँ गायब हो गए थे? एसपी जिम्मेदार है इसके लिए, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, दिल्ली में गृह मंत्री बैठता है, आम आदमी पार्टी की तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सर। वो सब कहाँ है? जो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, तो आम आदमी पार्टी की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। 7 एमपी भी चुने हैं बीजेपी के, वो कहाँ है? ठीक है विजय जी क्या कहेंगे? हर चीज का फेलियर भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में बाढ़ आ रही है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आप लोग इनके अंदर हिम्मत है? विजय जी अनम्यूट कीजिएगा। देखिए कितनी बेशर्मी के साथ ये मौतों पे भी राजनीति करते हैं। ये पार्टी वो है जो बात बात पे धरना देती है। पानी के लिए किस तरह से धरने पे बैठ गए थे, आप मुझे बताइए। इसके लिए ये धरने पे बैठे, बात बात पे ये कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कितनी बार कोर्ट गए इस पे? अगर कोई इनको रोक रहा था, बात नहीं मान रहा था, कितनी बार ये कोर्ट गए, कितनी बार धरने पे बैठे? ये झूठ बोलते हैं यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए, दुर्गेश पाठक वो जो व्हाट्सएप के ऊपर शिकायत आती है उसको पढ़ भी लेते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये बताइए, आप एसपी पुलिस की बातें करते हो, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर का। अब ये जो गुस्साए हुए छात्र हैं, अगर ये हॉस्पिटल में अंदर घुसेंगे तो क्या होगा? वहां अफरा-तफरी मचेगी, वहां हिंसा होगी, तो क्या हिंसा करा लें? आप मुझे बताइए, एलएनजेपी किसके अंडर आता है? दिल्ली सरकार के अंदर। तो मौतें कौन छुपा रहा है? अगर मौतें ज्यादा हुई है, दिल्ली सरकार। आप किसके ऊपर थोपना चाहते हो? मैं दूसरा बताना चाहता हूं, अरे भैया आप मुझे बताइए, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके कहने से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती जी, आप शिकायत तो करते,
आपने कहाँ शिकायत की? आपके पास एक शिकायत आती है, आपने किस अधिकारी को कही? कौन सी तारीखों का आपने कही? उस पर एक्शन क्या लिया? कोई एजिटेशन चलाया, किसी को निर्देश दिए तो दिखाइए आप मुझे, तथ्य के आधार पर बात कीजिए। दिल्ली सरकार है, 7 MP, अरे भाई हमारे आपके बस की सरकार नहीं चलानी है, छोड़िए सरकार। MCD की आप बात कहते हो, अगर वहां भवन बना है तो वो स्टोरेज के लिए था, बेसमेंट तो स्टोरेज में आप आदमी अरे पार्टी नहीं थी, इस व्यक्ति को आपने चुप कराइए MCD को कनिका विलय जी। कर दिया। इनको बोलने MCD कहाँ से अलग आपने थी। बैठा लिए? वहाँ ठीक बीजेपी है इतना नहीं पता कि विजय दूसरे जी, बारी में बीच में नहीं विजय जी बोलते। देखिए किसने सवाल बनाया? दोनों फिर है, पहले लेके सवाल आपको दोनों बताया है। MCD MCD की हम सरकार, MCD को आपने लूटा है। देखिए MCD में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और भवन 2021 में बन के तैयार हुआ, ये भी सवाल है। सवाल दोनों है। कनिका जी भवन बनने में कोई ऐतराज नहीं है, भवन तो कोई भी बनाए, कानून के तहत बनाइए। अब इसमें आप मुझे बताइए बेसमेंट होता किसके लिए है? स्टोर पर्पज के लिए। अगर उसमें किसी तरह की अवैध गतिविधि चल रही है तो वो MCD रोकेगी, उसको सील करेगी। सील करने का काम किसका है? फायर विभाग किसके अंदर आता है? कौन NOC देता है? इनका विभाग देता है, दिल्ली सरकार 9 के अंदर जुलाई आता को है। NOC दी बताइए आप गई मुझे। और NOC दी गई कि बेसमेंट या गोडाउन यहां पर बनेगा। जब आप बताइए मुखर्जी नगर में, सैयद जी, जब मुखर्जी नगर में घटना घटी थी, जब आग लगी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तब भी छात्रों को बचाया गया था और उसके बाद कहा गया था कि हर एक कोचिंग सेंटर का ऑडिट होगा। अगर ऑडिट हुआ था तो फिर बेसमेंट में कैसे लाइब्रेरी चल रही थी? देखिए कनिका जी, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है, करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी गलत तरह से कानून का इस्तेमाल करके सर कुछ तो बिना बीजेपी का नाम लिए बोलिए, कुछ तो बीजेपी का नाम लिए बिना बोलिए। आप ये जो सवाल मुझसे पूछ रही है, क्या किसी में हिम्मत है कि LG से सवाल पूछ सके? ये सर LG से भी सवाल होंगे, LG हमारे साथ बैठेंगे तो LG से भी सवाल होंगे, आपसे सवाल क्यों नहीं हो? किसी के अंदर हिम्मत है? आपकी सरकार है। LG जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर से ऊपर समझते हैं, LG जिन्होंने चीफ मिनिस्टर की ताकतें ले ली, वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं। दिल्ली के LG की तरफ पर जम्मू और कश्मीर में भी LG को पावर दी जा रही है। किसी में हिम्मत है LG सवाल पूछे? सर इस पर तो राजनीति मत करिए आप। LG कहाँ है दिल्ली का? दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जब पानी भरता है LG कहाँ चला जाता है? जब लोग मरते हैं LG कहाँ चला जाता है? छात्रों से मिलने के लिए कौन पहुंच गया सड़कों पर? सर बात कही थी कि अगर LG को बनाओगे तो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आपकी बात भारतीय जनता पार्टी LG पर ही, LG से ही शुरू होती है, वहीं पर खत्म होती है। बीजेपी ने डेमोक्रेसी को छिन-भिन किया, तोड़ा है। कनिका जी ये LG पे खत्म नहीं होते, जब आप ये तो जो अपने नेबरिंग जितने भी स्टेट है उन पे भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पर भी कर देते हैं, हरियाणा पे भी कर देते हैं। जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, जब पंजाब पे भी डाल देते थे। और ये खुद कहते थे केजरीवाल जी का, देखिए जो केजरीवाल जी सबसे बड़े यूटर्न है, जो भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर बंद है, उनकी आप देखेंगे ना कथित कर्मी का, उनके अंदर आप देखेंगे उन्होंने खुद कहा था हम पानी लाएंगे, अब कहते हैं जी हमारे दिल्ली के पास पानी नहीं है। अब देखिए फोर्स को किस तरह से लोगों में किस तरह का आक्रोश है दिल्ली सरकार के खिलाफ, किस तरह से ये देखिए किस तरह से इन लोगों को इन्होंने मार दिया है। ये जवान बच्चे, होनहार बच्चे थे, देश का ये भविष्य थे, दिल्ली सरकार ने मार दिया। दुर्गेश पाठक जो वहां के विधायक हैं, जो वहां के पार्षद है, उनकी क्या ड्यूटी? आप मुझे बताइए, पार्षद का क्या है? पार्षद ने क्या किया आप मुझे बता दीजिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होगी, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है सैयद जी कि आप पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी बनती है। देखिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी भी है, और जो NOC यहाँ पर दी गई उसके बाद वहां पर चेकिंग क्यों नहीं हो रही कि आखिरकार वहां पर गोडाउन है, बेसमेंट है या फिर लाइब्रेरी वहां पर बनाई गई है? इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो फेलियर है वो तो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। और देश की राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो ये घटना घटी है, और आपने सुना किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के भी राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, जो कि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। और छात्रों का प्रदर्शन, आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है और किस किस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जवाब तो चाहिए में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।